नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन बी, लोकसभा। अगला प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए, 500। अगला प्रश्न, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन डी, 545। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी, 552 सदस्य। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन डी, 530। वर्तमान में लोकसभा में 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र के जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ऑप्शन ए, 13 सदस्यों को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए, 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है और अधिकतम 552 है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है।
ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन ए 2026 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का। अगला प्रश्न, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन सी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, लोकसभा के सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला प्रश्न, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 2 महीना। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ऑप्शन डी 1 लाख रुपये। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में 1 लाख रुपये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ऑप्शन डी 2000 रुपये। अगला प्रश्न, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? ऑप्शन डी 45,000 रुपया। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से। अगला प्रश्न, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन डी 6 महीना। अगला प्रश्न, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन बी 2 बार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है?
प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा। अगला सवाल, लोकसभा का विघटन कौन करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी, 20 प्रश्न। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन ए, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन डी, 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में अपबंधित है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा। ये सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन बी, 13 मई 1952 ईस्वी को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी।
अगला प्रश्न, शून्यकाल क्या है? ऑप्शन बी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। अगला प्रश्न, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? ऑप्शन ए, 1962 ईस्वी में। भारत में शून्यकाल यानी जीरो आवर 1962 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी, 50। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।